Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. We were discussing about methods of training. In our last video, we have discussed about on the job training कि जब कोई भी एम्प्लॉय है वो काम करते करते अपनी जॉब को करते करते ही ट्रेनिंग ले रहा है, लर्निंग वाइल डूइंग कर रहा है, दैट इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब हम उसके अलावा एक और मेथड की बात करेंगे, दैट इज़ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो ये ऑन द जॉब का अपोजिट है। यहाँ जो वर्कर है या एम्प्लॉय है वो एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए एक स्पेशल प्लेस पर जाएगा, वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के फिर वो अपनी जॉब पर आकर के अपनी काम को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालेगा। तो जो भी कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेशल अपने ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं वहाँ जाकर के ट्रेनिंग लेगा। तो ऑफ द जॉब के काफ़ी सारे मेथड्स हो सकते हैं ट्रेनिंग के, कि स्पेशल क्लासेस हम लगा रहे हैं, सेमिनार्स लगा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। तो यहाँ प्लेस ऑफ वर्क से हटके आप जो है वो स्पेशल सेंटर पर जाकर के किसी ट्रेनिंग लोगे। तो यहाँ वो एक तो हो सकता है कि एक तरह से आपको दी जाए क्लासरूम ट्रेनिंग। तो यहाँ ऑडियो विजुअल मेथड्स होंगे, उनके थ्रू आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, या सेमिनार हो सकते हैं आपके लिए लगाए जाएं, जिन पर आपको 2-3 डेज़ का कोई सेमिनार है, 1 वीक का सेमिनार है, तो वहाँ अच्छे प्रेजेंटेबल तरीके से ऑडियो विजुअल मेथड से आपको सिखाया जाता है ताकि वो आपके माइंड में उसकी रिटेंशन रहे, आपको याद रहे वो चीज़ें। सेकेंड हो सकता है कि फिल्म्स के थ्रू, कि कुछ टेक्निक्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कोई ट्रेनर आपको नहीं सिखा सकता या जिन्हें आप ऐसे नॉर्मली नहीं सीख सकते, तो उन्हें फिल्म्स के थ्रू सिखाया जाता है आपको। दैट इज़ ऑल्सो अ मेथड, अ मॉडर्न मेथड कह सकते हैं आप। नेक्स्ट हो सकता है केस स्टडीज़। तो केस स्टडीज़ में क्या होता है कि जो मैनेजर्स हैं उन्होंने वो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वो अपने कोई केस आपको देंगे, कि कोई एक आपको प्रॉब्लम को बना करके, उसकी केस आपको बना करके दिया जाएगा कि एज एम्प्लॉय आप उसको स्टडी करिए और बताइए कि इसका क्या बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट ऑल्टरनेटिव मेथड हो सकता है इसको सॉल्व करने का। तो इस तरह से आप उस केस को स्टडी करें और उसके लिए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन बताएं। दैट इज़ ऑल्सो अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, कि यहाँ आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि आप किसी प्रॉब्लम में अपनी नॉलेज और अपने स्किल को कैसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। यहाँ क्या करना है हमें, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी से। यहाँ कंपनी एक स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर बनाती है। उस सेंटर की लुक जो होगी, अंदर से जो डिज़ाइन किया जाएगा सेंटर, उसमें बिल्कुल जॉब के जैसी आपकी रियल जॉब आपको जहाँ करनी है अपनी, वैसी कंडीशंस क्रिएट की जाएंगी, वैसी मशीनें, वैसे टूल्स, सब कुछ आपको सेम मिलेगा। और एक ट्रेनर को अपॉइंट किया जाएगा जो आपको ट्रेन करेगा कि आपको कैसे काम को करना है, ताकि जब आप एक्चुअल में जॉब पर जाएं, एक्चुअल वर्कशॉप संभालें, तो आपसे गलतियां ना हो। ये मेथड हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के। अब हम आएंगे हमारा जो नेक्स्ट ट्रेनिंग के साथ ही एक हमने और टर्म की बात की थी, दैट वाज डेवलपमेंट। अब हम उसकी बात करेंगे। तो डेवलपमेंट के बारे में हमने कहा था कि इसका मतलब होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, कि उसको हर तरह की नॉलेज देना। ट्रेनिंग में जिस काम के लिए वो आया है, जो जॉब उसको मिली है, बस वो नॉलेज देनी थी। डेवलपमेंट में ऑल राउंड, यानी चारों तरफ का उसको नॉलेज देना है, ताकि वो फ्यूचर में अपनी हायर किसी पोस्ट को संभाल सके, हायर पोस्ट और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो हैंडल कर पाए। ऑल राउंडर बनाना हमारा काम है।
मेनली ये मैनेजर्स को दी जाती है, क्योंकि मैनेजर्स का ऑलराउंडर होना ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो तो अपने पर्टिकुलर फील्ड को संभालते हैं। तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब इसमें ध्यान ये दिया जाता है कि इन फ्यूचर आप कैसे बन जाएं, कि फ्यूचर में आप और बेटर कर पाएँ। तो यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं हम। फर्स्ट तो यही है कि ये रिलेटेड टू मैनेजर्स है, और इसका मोर फोकस जो है वो फ्यूचर पर है, कि प्रेजेंट में तो आप अच्छे हैं ही, बट आपको फ्यूचर में ऑलराउंडर कैसे बनाना है। यही है इसका नेक्स्ट फीचर भी, कि ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहते हैं ये आपकी यहाँ पर, और आपके हिडन टैलेंट को बाहर निकाल के लाना, कि आपके अंदर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालने का टैलेंट है, बट अभी तक आप खुद नहीं देख पाए वो चीज़, क्योंकि आपको किसी ने उतना इनकरेज ही नहीं किया। देन यहाँ पर आपको जो है वो एजुकेशन पर मोर आपको स्ट्रेस दिया जाता है, कि लर्निंग सीखिए आप, बजाय कि किसी स्किल की ट्रेनिंग देने के एजुकेशन की तरफ, थियोरटिकल एस्पेक्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि आपकी रीजनिंग एबिलिटी बढ़े, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़े आपकी, और आपको फ्यूचर के जो भी चैलेंजेस हैं उन्हें संभालने के लिए तैयार किया जाता है, ताकि आप फ्यूचर में हायर पोस्ट प्रमोशन किया जा सके आपका। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, कि स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स पर भेजा जाता है आपको, जहाँ आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पर आपकी रीजनिंग एबिलिटी या डिसीजन मेकिंग पावर्स, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, इन सारे आपके जो स्किल्स हैं इन्हें बढ़ाने की कोशिश की जाती है। अब इसकी नीड क्या है यहाँ पर हमारे पास, कि क्यों ये ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ के लिए। फर्स्टली तो हम ताकि उन्हें फ्यूचर में मोर रिस्पॉन्सिबल बना सकें, कि वो फ्यूचर में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल कर पाएँ, और हम उन्हें प्रमोशन दे सकें, क्योंकि हम यही प्रेफर करते हैं कि हायर लेवल की पोस्ट किसी आउटर पर्सन को फिल करने की बजाय हम इंटरनल एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करें, बिकॉज ट्रस्ट फैक्टर बना रहता है हमारा उन पर। नेक्स्ट यहाँ पे यही है हमारे पास, कि हम हमारे मैनेजर्स को कॉज और इफ़ेक्ट के बीच का रिलेशनशिप समझा पाएँ, बिकॉज वो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा उनका, तो उनका नॉलेज बढ़ेगा, जिससे वो देख पाएंगे कि प्रॉब्लम्स को, चैलेंजिंग जब हमारे पास फेस आता है ऐसा कोई, तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है। कॉज एंड इफ़ेक्ट को वो समझ पाएँ, कि इस प्रॉब्लम का ये कॉज है, ये इसका इफ़ेक्ट होगा, और इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या रहेगा, और वो इफ़ेक्टिव डिसीज़न ले पाएँ, जो कि अभी हमने बात की, और उनकी वर्क परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो, इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस दोनों ही कहोगे आप यहाँ पर, या वर्क परफॉर्मेंस कह लीजिए, कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना है उनका, और उनकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ हो। ये हमारी नीड रहती है उनके ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो अब हम अगर बात करें कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, दैट इज़ वेरी मच क्लियर, कि जो ट्रेनिंग है वो एक स्पेशली किसी स्किल को सिखाने के लिए है, जैसे आपने किसी प्लम्बर को सिखाना है कि वो काम को कैसे करे, और जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल डेवलपमेंट है, आपको ऑलराउंडर बनाने के लिए है। तो फर्स्टली तो मीनिंग में ही इनके डिफरेंस है, वही जो हमने बात की, कि ट्रेनिंग इज़ ओनली रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल, एंड डेवलपमेंट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, कि आपको लर्न करना है, हर चीज़ को समझना है आपके आसपास। नेक्स्ट, जो ट्रेनिंग का पर्पस है वो एक स्पेसिफिक स्किल आप में डेवलप करना है, कि एक स्पेसिफिक जिस जॉब को आप कर रहे हो, अगर आप एक प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, तो उस स्किल को आपको सिखाना। और डेवलपमेंट में ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी इम्प्रूव करना, ओवरऑल पर्सनालिटी को आपकी इम्प्रूव करना डेवलपमेंट का काम है। ट्रेनिंग जो है वो आपका जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, और ये डेवलपमेंट
करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है कि ये फ्यूचर में आपको हायर पोस्ट या हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालने के लिए रेडी करता है। ट्रेनिंग का स्कोप लिमिटेड है क्योंकि ट्रेनिंग तो डेवलपमेंट का ही एक सब पार्ट है, और डेवलपमेंट का स्कोप जो है वो वाइडर है क्योंकि ट्रेनिंग इसका एक सब पार्ट है, डेवलपमेंट इज़ वाइडर कि डेवलपमेंट में सब कुछ आ जाता है। ट्रेनिंग में सिर्फ एक छोटी सी स्किल सिखाएंगे जिस जॉब को आपने संभालना है। ट्रेनिंग जो है वो वर्क से रिलेटेड होती है और डेवलपमेंट जो होती है वो पर्सन से रिलेटेड है कि ओवरऑल पर्सनालिटी को निखार रही है। और ट्रेनिंग इज रिलेटेड ओनली टू द पर्टिकुलर वर्क विच यू हैव बीन असाइंड बाय योर बॉस। सो ये इनका डिफरेंस था। चैप्टर भी इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है ये, और ये यूनिट हमारी फिनिश है। इसी यूनिट की केस स्टडीज़ को स्टडी करना है अच्छे से। स्टाफिंग की यूनिट चल रही थी हमारी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।